गुड इवनिंग। हाय, दिस इज़ अप्सरा फिज़िक्स क्लास। और आज फिज़िक्स में जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ दैट इज़ लेंस मेकर फार्मूला, क्योंकि हमने अभी रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया हुआ है तो उसमें से हम लेंस मेकर फार्मूला कर रहे हैं। अब लेंस मेकर फार्मूला जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो लेंस मेकर फार्मूला एग्जैक्टली है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखते हैं कि लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ होती है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो लेंस की फोकल लेंथ, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। यानी कि टुडे वी आर गोइंग टू ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ ए डायग्राम। ये है हमारा लेंस और लेट ये जो लाइन सेंटर से इसके पास करती है दिस इज नोन एज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है? ये हमारे इस लेंस के पोल्स हैं। कॉन्वेक्स लेंस है ये यहाँ पे, तो ये इसके पोल्स हैं, बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये पोल्स और इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है। लेट इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ओ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जा रही है। लेट ओ ए इज ए रे ऑफ लाइट गेट्स इंसिडेंट एट पॉइंट ए। अब लेंस के इस पोर्शन पे जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इट विल रिफ्रैक्ट, ये रिफ्रैक्शन सफर करेगी। और अगर हम लें कि लेट दिस फेस इज नॉट हेयर, इस लेंस का ये जो फेस है अगर हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं तो ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर कोई इमेज फॉर्म करेगी। सो लेट आई डैश इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओ जो इस सरफेस ने फॉर्म करी। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है दैट इज इन एयर, रेयरर मीडियम है। लेट μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये जो आपका लेंस है लेट μ2 इज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो फर्स्ट हाफ में रे ऑफ लाइट जो है दैट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। यहाँ पर एयर से जा रही है, इस लेंस के पोर्शन पे रिफ्रैक्शन सफर किया और उसने उसका इमेज आई डैश फॉर्म किया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब हम दूसरा फेस भी इसका कंसीडर करते हैं लेंस का। ये जो फेस है, अब रे ऑफ लाइट जब यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी तो कहीं यहाँ पे इंसिडेंट होगी। नाउ अब जब यहाँ से रिफ्रैक्शन सफर करेगी तो ये इमेज फॉर्म होगी आई। बोलने का मतलब क्या है कि इस सरफेस के लिए अब ये जो आई डैश इमेज है ऑब्जेक्ट की दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। अब ये आई डैश इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और फाइनल इमेज उसकी बन रही है यहाँ पे आई। और रे ऑफ लाइट ये जो इमेज है हमारी, अब ये हम लेंस के इनसाइड देख रहे हैं इस सरफेस के अंदर। तो इस सरफेस हमने जब देखा इस इमेज ने इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया और फाइनल इमेज हमारे पास आई। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट और ये जो पोल या इसका ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच का डिस्टेंस आप करते हैं यू के साथ रिप्रेजेंट। अब ये जो ऑब्जेक्ट की फर्स्ट सरफेस ने इमेज फॉर्म करी आई डैश, तो ये इमेज इसकी जो थी वी डैश। अब ये जो आई डैश है
इस सरफेस के लिए किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। और फिर वो फाइनल इमेज आई फॉर्म कर रही है। तो लेट ये जो फाइनल इमेज है दिस इज V। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है। फर्स्ट केस में क्या हुआ, रे ऑफ लाइट OA ने A के ऊपर रिफ्रैक्शन सफर करी एंड इमेज फॉर्म करी I डैश। तो रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली जो है एयर से लेंस में मूव कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो हमें एक रिजल्ट पता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम। तो हमारे पास वो रिजल्ट आता है μ2 अपॉन, तो रिजल्ट है हमारे पास μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, जहां पर R रेडियाई ऑफ कर्वेचर है। अब देखो ये जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा हमारे पास। लेट इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम R1 ले लेंगे। अब इस यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट आपका रेयरर मीडियम में है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी हमारे पास μ2 है। तो सीधा सा रिजल्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड आपकी रिफ्रैक्शन जो हो रही है, रे ऑफ लाइट मूव कर रही है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आता है। अब हमें ये रिजल्ट अप्लाई करना है। तो देखिए क्या है हमारे पास, μ2 अपॉन V डैश, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज क्या आ रही है I डैश, तो उसका डिस्टेंस है आपके पास V डैश माइनस μ1 अपॉन U, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, क्योंकि आप इस सरफेस से रिफ्रैक्शन कर रहे हैं तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड दैट इज R1। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड केस के लिए ये I डैश क्या हो रही है, ये जो I डैश है अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और फिर ये जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो फाइनल इमेज बन रही है हमारी I। तो अब सीधी सी बात है कि इस केस में रे ऑफ लाइट जो है अब हमारी वो मूव करेगी डेंसर टू रेयरर मीडियम, क्योंकि अब I डैश जो है वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो ऑब्जेक्ट है और उसकी फाइनल इमेज हमारे पास क्या आ रही है, I। तो अब सीधी हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो लेंस से मूव कर रही है एयर में, तो हमारा रिजल्ट चेंज हो जाता है। ये भी हमारे लिए एक नेट रिजल्ट है, व्हेन रे ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रही है और रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, तब हमारा रिजल्ट होता है ये μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U1 माइनस U2 अपॉन R। ये आपको यहाँ पर लर्न करना है। रिजल्ट सिंपल है, जब रेयरर से जाती है डेंसर मीडियम में देन वी विल अप्लाई दिस रिजल्ट। जब O से गई लाइट, यहाँ पे रिफ्रैक्शन सफर हुई और ये इमेज बनी। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये जो इमेज है अब इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और फाइनल इमेज बन रही है हमारी यहाँ पे। तो रे ऑफ लाइट कहाँ से मूव कर रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो हमारा जो रिजल्ट आता है तब ये होता है μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R। अब ये रिजल्ट हम यहाँ पे अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है μ1 अपॉन V, फाइनल इमेज इज
v माइनस μ2 अपॉन u। अब हमारे ये जो लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, आई डैश, तो उसका डिस्टेंस कितना है, v डैश, दैट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। लेट इट बी नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सम अप करेंगे। सो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। जब आपने 1 and 2 को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करिए। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ये μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, और सॉरी ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड r2, तो यहाँ पर ये प्लस करके μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। अब हम इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आप देखते हैं जब हमने इनको प्लस किया तो ये एंड ये दीज गेट कैंसल, ये आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि एक पॉजिटिव है एंड सेकेंड इज नेगेटिव। तो अब हमारे पास प्लस करके क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस μ1 अपॉन u देन प्लस μ1 अपॉन v, that is equal to μ2 minus μ1 upon r1 plus μ1 minus μ2 upon r2। अब यहाँ पर आपका μ1 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप μ2 माइनस μ1 कॉमन ले सकते हैं। μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया तो 1 अपॉन r1। अब देखिए ये μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया है और ये है μ1 माइनस μ2, तो साइन हो जाएगा इसका चेंज और आपके पास ये आया। अब डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड बाय μ1, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय μ1। जब आप μ1 से डिवाइड करोगे तो देखिए μ1 अपॉन μ1 डिवाइड किया आपने, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब तो ये कैंसल, अब आपके पास 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u दैट इज इक्वल टू, अब ये आपके पास डिवाइड कर दीजिए दोनों को, μ1 अपॉन μ2 अपॉन μ1 माइनस इसको इसने डिवाइड किया तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब यहाँ पर हमारे पास हमें पता है लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u दैट इज फोकल लेंथ, तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन f, बिकॉज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू, नाउ दिस इज द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू ईयर, तो दैट इज यू कैन राइट अप, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू कैन, दिस इज द रेशियो ऑफ refractive index of lens to the refractive index of air. So this is mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2। तो ये देखिए ये क्या आया, ये रिलेशन आया आपके पास फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। फर्दर मोर आपको एक और चीज पता है कि पावर जो होती है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, सो P is equal to, you can write up 1 upon focal length, that is power
म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. So no problem. If you are supposed to drive up to this, then this is the result. And if you are asked to drive for power, then you will write up this result. और दूसरी एक और बात, when you are using convex lens, तो convex lens के लिए आपका R1 positive, R2 negative. And if you are using concave lens, then for first surface R1 is negative and R2 is positive. तो जब आप न्यूमेरिकल करते हैं यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है लेंस के हिसाब से उनके रेडियस और उनके साथ जो साइन कन्वेंशंस है वो आपको यूज करने हैं. तो ये है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला. ये उसकी फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन. ये उसकी पावर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशनशिप. और व्हेन आप कन्वेक्टिव लेंस यूज कर रहे हैं या कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है वो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग इनकी शेप के अकॉर्डिंग सेट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. थैंक यू.